हेलो मेरे बच्चों। आज के फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का कोरियन क्राइसिस, ये कोरिया संकट के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये कोरिया क्राइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्राइसिस हुआ क्यों और संकट क्या था, ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है उसके साथ ही, याद रखिए, उसके साथ ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वॉर, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कोल्ड वॉर इट्स कॉल्ड आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन टू सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए फॉलो करता है कैपिटलिज्म को एंड यूएसएसआर फॉलो करता है कम्युनिज्म को। क्लियर है? इन्हीं दो विचारधाराओं को लेके, इन्हीं दो आइडियोलॉजी को लेके पूरे वर्ल्ड में मतलब आतंक का माहौल बना रहता है। ऐसा लगता है कि अब कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, इसी को हम कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। अब कोल्ड वॉर के टाइम में ही, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ओके, ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम में ही ऐसे कुछ क्राइसिस हुए जिससे कि ऐसा लगता था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। उन्हीं क्राइसिस में से एक है कोरिया क्राइसिस। क्लियर है? ओके। अब हम पढ़ते हैं इन 1945 जापानीज इन नॉर्थ कोरिया हैड सरेंडर्ड टू द यूएसएसआर। ठीक है ना? इन 1945 जापानीज इन नॉर्थ कोरिया, जापान ने सरेंडर कर दिया था। क्लियर है? ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने, जो जापानीज ने सरेंडर किया, ठीक है ना, उनमें नॉर्थ कोरिया ने सरेंडर किया किसके आगे? यूएसएसआर के आगे। एंड साउथ कोरिया ने सरेंडर किया किसके आगे? यूएसए के आगे। क्लियर है? इस तरह हम देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोरिया है वो नॉर्थ और साउथ दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। क्लियर है? यहाँ आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एक बारी। ठीक है, ओह सॉरी, देखिए यहाँ पर आपको लिख रखा है ना, इन 1945 जापानीज इन नॉर्थ कोरिया had surrendered to the USSR while those South Korea to the USA। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड फॉर अ यूनाइटेड कोरिया बट इन द मीन टाइम सेपरेट गवर्नमेंट्स वर सेटअप। ठीक है ना? ये लाइन बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से एक बारी। ठीक है, क्या बोल रहा है? इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड द यूनाइटेड कोरिया, मतलब पूरे कोरिया को लेके, यूनाइटेड कोरिया को लेके एक बनाना था। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब इनको लगा कि भाई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को हम एक कर देते हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? इलेक्शंस करवाने चाहे। तो हुआ ये कि इस इलेक्शंस में दोनों जगह सेपरेट गवर्नमेंट बनी। क्लियर है? दोनों जगह क्या बनी? सेपरेट गवर्नमेंट बनी। और इस सेपरेट गवर्नमेंट का फायदा हुआ किसको? सुपर पावर्स को। क्लियर है? सेपरेट गवर्नमेंट का फायदा किसे हुआ? सुपर पावर्स को। ओके, अब देखिए, बोथ वर डिक्टेटर्स, कम्युनिस्ट इन नॉर्थ एंड कैपिटलिस्ट इन साउथ। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या बोल रहा है कि बोथ वर इन कम्युनिस्ट, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, बोथ वर डिक्टेटर्स, कम्युनिस्ट इन नॉर्थ, कम्युनिस्ट कहाँ पर स्टैब्लिश हुए? क्या बोल रहे हैं? कम्युनिस्ट इन नॉर्थ। क्लियर है? एंड कैपिटलिस्ट इन साउथ। क्लियर है? कैपिटलिस्ट को कौन फॉलो करता है? जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, कैपिटलिस्ट को फॉलो करता है यूएसए एंड कम्युनिस्ट को फॉलो करता है यूएसएसआर। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखिए, इन 1950
नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स in 1950 North Korean troops invaded South Korea, almost taking hold of the whole country in 1950। याद रखिए 1950 में हुआ ये कि नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर। लिख रखा है इन नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स इन्वेडेड साउथ कोरिया ऑलमोस्ट टेकिंग हेल्ड टू द होल कंट्री। क्लियर है, नॉर्थ कोरिया के मन में लालच आया, नॉर्थ कोरिया ने सोचा कि भाई इसके अटैक करते हैं और इसे अपने अंदर मिला लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब आगे हम देखेंगे, इट इज स्टिल अनसर्टेन वेदर, इट इज स्टिल अनसर्टेन वेदर दे वर एक्टिंग ऑन देयर ऑन और वेदर इट वॉज स्टॉलिन आइडियाज। अब हुआ ये कि कई लोगों का ये मानना था कि ये जो वॉर हुआ, स्टिल इट इज स्टिल अनसर्टेन वेदर दे वर एक्टिंग ऑन देयर ऑन वेदर इट वॉज स्टॉलिन आइडियाज। बोल रहे क्या ये खुद नॉर्थ कोरिया का दिमाग था कि नॉर्थ कोरिया ने खुद चाहा कि हम साउथ कोरिया पे अटैक कर दें, या ये कहीं स्टॉलिन का दिमाग तो नहीं था। क्लियर है, समझ में आ गया ना, ऐसा कई लोगों का मानना हुआ। इन्होंने बोला कि भाई कहीं ये उसका दिमाग तो नहीं है, किसका, नॉर्थ कोरिया का, या फिर कहीं ये स्टॉलिन का। तो ऐसा कई लोगों ने बोलना चाहा। पर अब हम आगे अगर हम देखें तो ट्रूमैन्स द यूएस प्रेसिडेंट एक्टेड फास्ट। ट्रूमैन ने बहुत फास्ट डिसीजंस लिया। ट्रूमैन ने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, देख, ठीक है ना। ही सेंट ट्रूप्स टू द जापान एंड बैटलशिप्स टू वेट ऑफ द कॉस्ट। ट्रूमैन ने जैसे ही देखा कि ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि भाई वॉर वाली सिचुएशंस आ रही है, तो ट्रूमैन ने भी एकदम क्या बोल रहे हैं, ट्रूमैन द यूएस प्रेसिडेंट एक्टेड फास्ट डिसीजंस लिया इन्होंने बोला अपने सीधा अपने सैनिकों को बोल दिया जाके वहाँ खड़े हो जाओ, कहाँ पर, कोरिया की बॉर्डर पर, साउथ कोरिया के, जहाँ से रशिया अपनी वो लगा रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर अपने सैनिक खड़ी कर दिए। ही ऑल्सो आस्क्ड द यूएन कंडेमन द इन्वेंशंस। इसने बोला, ट्रूमैन ने बोला कि यूएन को बोला, ध्यान सुनना, ट्रूमैन ने क्या बोला, ट्रूमैन ने बोला यूएन को कि आपको क्या करना है। ही ऑल्सो आस्क द यूएन कंडेमन द इन्वेंशंस। ये इन्होंने बोला कि आपको नॉर्थ कोरिया की इस अटैक के बारे में निंदा करनी चाहिए, उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को बताना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, ठीक है ना। वो अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहा और वो क्या कर रहा है, वो रूल्स ब्रेक कर रहा है यहाँ पर। ऐसा ट्रूमैन ने, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला, किसे, यूएन को करने के लिए कि आपको उसकी बुराई करनी है, आपको उसके बारे में बताना है लोगों को। नॉर्मली द यूएसएसआर हैड अ वीटो एट द यूएन बट दे हैड विड्रॉन। क्लियर है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। नॉर्मली द यूएसएसआर हैड अ वीटो, यूएसएसआर के पास क्या थी, वीटो पावर है। वीटो पावर होती क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। नॉर्मली द यूएस हैड द वीटो बट दे हैड विड्रॉन इन द प्रोटेस्ट ऑफ द यूएनस रिफ्यूज टू एडमिट कम्युनिस्ट चाइना। क्लियर है, ध्यान से सुनना। अब पहले हम पढ़ते हैं वीटो होती क्या है। ये जो मैंने अभी आपको बताया वीटो पावर, व्हाट इज अ वीटो। वीटो पावर ये यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर है। यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर कौन है, यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर हैं, ध्यान सुनिएगा। यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और चाइना। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर है, ठीक है ना, जिसमें कि किसी भी बिल को, कोई भी काम अगर होता है, अगर कोई भी व्यक्ति उस काम के लिए मना कर देगा तो वो काम कभी नहीं होगा। यही रीज़न है कि इंडिया जो है यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे अगेंस्ट में कौन है वहाँ पर वीटो पावर के, चाइना। क्लियर है, समझ में आ गया। चाइना हर बारी वीटो पावर का यूज़ करके इंडिया के अगेंस्ट में इस पावर का यूज़ करता है, जिससे कि इंडिया यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। ओके, क्लियर है, इसी को हम वीटो पावर कहते हैं। और यही है कि बोल रहे ना
नॉर्मली द यूएसएसआर हैड पावर, इसके पास वीटो पावर थी, बट हुआ ये कि यूएन रिफ्यूज टू एडमिट ए कम्युनिस्ट चाइना, चाइना ने इसे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना। चाइना जो कि इसका खुद का भाई है, उसने सपोर्ट नहीं, भाई का मतलब ये है कि चाइना में भी कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना भी, और रशिया भी क्या है, यूएसएसआर भी क्या है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो दोनों की सेम आइडियोलॉजिकल है, इसलिए रशिया और चाइना को, ये मतलब रशिया और यूएसएसआर को, मैं रशिया जो बोल रहा हूँ ये आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या नाम है इसका, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये रशिया में कन्वर्ट हो गया था। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या है ये, क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं, द यूएन वॉज देयर फॉर एबल टू ऑर्डर, ठीक है ना, द यूएन वॉज देयर फॉर एबल टू ऑर्डर इट्स फोर्सेस टू ड्राइव बैक द नॉर्थ कोरियंस अलॉन्ग द 38th पैरेलल, क्लियर है। यूएन ने नॉर्थ कोरिया को ऑर्डर दे दिया कि आप अपने ट्रूप्स को, अपने आर्मीज को क्या कर लो, वापस बुला लो जहाँ पर थे, क्लियर है, कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब हम जैसा कि हम आगे देखेंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पूरे वर्ल्ड में है कहाँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, तो पता भी होना चाहिए कि हमें कि भाई कंट्रीज़ है कहाँ कहाँ पर, है ना। हम पढ़ तो लेते हैं बुक्स में से, बट हमें पता नहीं होता, क्योंकि बट याद रखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं तो मैप ज़रूर होना चाहिए आपके साथ ना, आपको मैप के बारे में पता चलेगा कि ये तो पता चलेगा कि कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर हैं। देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, क्लियर है, ये देखिए, ये रहा रशिया, ये चाइना, और रशिया चाइना, ये रहा इंडिया, ठीक है, ये रहा आपका देखें, ये रशिया है, ओ सॉरी, ये रशिया है हमारा, ठीक है, ये इंडिया, ये चाइना, क्लियर है। अब ये रहा नॉर्थ कोरिया, और इसी के जस्ट नीचे है साउथ कोरिया, क्लियर है, ये रहा साउथ कोरिया, क्लियर है। कहाँ पर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये है जहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ ये नॉर्थ कोरिया है, और जहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ ये क्या है, साउथ कोरिया है, ये रहा साउथ कोरिया, और ये रहा नॉर्थ कोरिया, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। ये कहाँ पर है, चाइना और जापान के एकदम पास में, क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। ये रशिया के भी काफ़ी पास है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रशिया से भी ये मतलब इतने पास नहीं, बट चाइना के काफ़ी क्लोज है ये, ओके, ठीक है। कोई डाउट है बेटा यहाँ पे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, जैसे कि ठीक है, अभी आपने पढ़ा क्या नाम है इसका, क्यूबा सॉरी कोरिया क्राइसिस। अब उसके बाद सेकंड है आता है हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 क्राइसिस ऐसी थी पूरे वर्ल्ड लेवल पर जिससे कि लग रहा था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे कि लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अब हो ही जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कोरिया क्राइसिस, सेकंड पॉइंट है हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। अब क्यूबा एक कंट्री है, ठीक है, जो कि अमेरिका की काफ़ी क्लोज है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, दिखाऊंगा मैं अभी आपको मैप में कि कैसे है। द बिगेस्ट क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962। कब हुआ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, कब हुआ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, 1962 में, ये रहा, सॉरी, ठीक है,
1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। इन यूएसए इन इट्स परसुएंस टू कंटेन कम्युनिज्म हैड इवन सपोर्टेड सर्टेन करप्ट राइट विंग गवर्नमेंट। क्लियर है। यूएसए क्या करना चाह रहा था? यूएसए चाह रहा था कंट्रोल करना, किसको? यूएसए कंट्रोल करना चाह रहा था। यूएसए पीछा कर रहा था किसका? यूएसए पीछा कर रहा था टू कंटेन कम्युनिज्म हैड सपोर्टेड टू करप्ट राइट विंग गवर्नमेंट्स। यूएसए किसी भी हालत में कम्युनिज्म को स्पेयर्ड नहीं होना चाहता था, स्पेयर्ड करने से रोकना चाहता था। कौन रोकना चाहता था? यूएसए। क्लियर है। ओके, यूएसए इसे स्पेयर्ड होने से रोकना चाहता था कम्युनिज्म को, और इसीलिए वो किसी भी करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार था। क्लियर है। यहाँ पे वो किसी भी करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार था। वन सच गवर्नमेंट वाज ऑफ बटिस्टा इन क्यूबा। क्लियर है। किसकी गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई? बटिस्टा इन क्यूबा। क्लियर है। कोई डाउट है? इन 1959 दिस गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय फिदेल कास्त्रो। याद रखना, इसने बतिस्ता की गवर्नमेंट ने किसे हराया? फिदेल कास्त्रो की जो गवर्नमेंट थी ना, ठीक है, समझ में आ गया। फिदेल कास्त्रो की जो गवर्नमेंट थी उसको इन्होंने हराया यहाँ पे, ठीक है। फिदेल कास्त्रो की जो गवर्नमेंट थी उसको इसने हराया। किसने? बतिस्ता ने। क्लियर है। टू बी फ्री ऑफ यूएस कंट्रोल कास्त्रो टुक सपोर्ट ऑफ यूएसएसआर। अब कास्त्रो के पास एक ही जरिया था, क्या? कि भाई अगर मुझे कुछ भी करना है, अगर बतिस्ता की गवर्नमेंट को यूएसए का सपोर्ट है, बतिस्ता की गवर्नमेंट को किसका सपोर्ट है? यूएसए का। किसका सपोर्ट है? यूएसए का, ठीक है। बतिस्ता की गवर्नमेंट को यूएसए का सपोर्ट है, तो फिदेल कास्त्रो को किसका सपोर्ट है? यूएसएसआर का। क्लियर है। फिदेल कास्त्रो किसका सपोर्ट है? यूएसएसआर का। क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ पे? फिदेल कास्त्रो को किसका सपोर्ट है? यूएसएसआर का। इन 1961 द यूएसए बैक्ड एन अटेम्प्ट इन्वेंशन ऑफ क्यूबा बे ऑफ पिग्स। ध्यान से सुनना, 1969 में यूएसए क्या हुआ? यूएसए अंदर घुस गया। कहाँ से? बे ऑफ पिग से। अब बे ऑफ पिग क्या है ये भी अभी हम देखेंगे। बे ऑफ पिग के रास्ते से ये यूएसए क्या हुआ? अंदर आ गया। किसके? क्यूबा के। क्लियर है। यूएसए अंदर आ गया क्यूबा के बे ऑफ पिग के रास्ते से। अब जब यूएसए क्यूबा के अंदर आया तो यूएसए क्या देखता है वहाँ पर? यूएसए ने क्या देखा वहाँ पर? यूएसए ने बहुत ऐसी खतरनाक चीज़ देखी जिससे यूएसए के होश हवास उड़ गए। जैसे अब देखिए, इट वॉज एट दिस टाइम 1962, ठीक है ना, ये वही टाइम पीरियड है 1962 का जब यूएसए के जासूसों ने क्या किया? वहां पर घुस के, क्यूबा में घुस के फोटोग्राफ्स क्लिक किए। जब फोटो ली तो वहां पर क्या देखा उन्होंने? कि क्यूबा के अंदर तो रशिया की मिसाइल्स वहां पर स्टैब्लिश हैं। क्या देखा? यूएसए के सैनिकों ने क्या देखा वहां पर? यूएसए के जो ट्रूप्स थे उन्होंने क्या देखा? कि रशिया में क्यूबा में क्या है? क्यूबा में रशियन मिसाइल्स स्टैब्लिश हैं। तो इससे यूएसए डर गया एकदम से, भाई ये क्या था? हैं, मैं तो सोच रहा था इसका ये करूँगा वो करूँगा, पता चल रहा है ये तो मेरे बहुत नज़दीक आ गया। तो वहीं पर ही यूएसए, मतलब समझिए कि अगर आपके दुश्मन अगर आपके पास एकदम खड़ा हुआ है तो आप क्या बौखला जाएंगे एकदम से ही? वैसे ही मेरे ख्याल से यूएसए भी डर गया होगा कि भाई ये क्या था? मैं तो सोच रहा था कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, पता चल रहा है तो मिसाइलों के साथ लेस होके मेरे एकदम पड़ोस में बैठा है। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे में रशिया ने क्या किया? सॉरी नॉट रशिया, यूएसएसआर ने क्या किया? सोवियत, ध्यान से सुनना, सोवियत मिसाइल क्यूबा कुड हैव टाइटल्ड द बैलेंस इन देयर फेवर। अब सोवियत अब वो कहते हैं जब चोर पकड़ा जाता है तो कोई ना कोई तो एक्सक्यूज देगा ही देगा।
ध्यान से सुनना, जब चोर पकड़ा गया, चोर कौन है? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने बोला भाई देख बात सुन यूएस से, ये जो क्यूबा में जो मिसाइल है ना, ये किसी वॉर के लिए नहीं है, ये बल्कि क्यूबा ने अपनी फेवर के लिए, क्या बोल रहा है, बैलेंस इन देयर फेवर, बैलेंस इन देयर फेवर के लिए बनाई गई हैं। क्लियर है? ये किसी वॉर के लिए नहीं है, ये क्यूबा ने खुद स्टैब्लिश किए हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला हमारे, किसने बोला ऐसा बोला हमारे सोवियत यूनियन ने। किससे? यूएसए से। क्लियर है? द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, अब जॉन एफ कैनेडी के व्यूज देखो, तो जॉन एफ कैनेडी ने बोला अच्छा ऐसा है, चल ठीक है, अब देख मेरी बात सुन तू, ऐसा इन्होंने बोला होगा। किसने बोला होगा? यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने डेयर नॉट अपेयर वीक इन द फेस ऑफ द थ्रेट, ही told his armed forces to prepare for a nuclear attack on USSR, to demanded that Khrushchev withdrawn his missile. जॉन एफ कैनेडी ने बोला देखो, अगर तुम प्यार से अपनी मिसाइलें यहाँ से हटा लेते हो, ठीक है ना, तो यूएस ने जॉन एफ कैनेडी ने अपनी ट्रूप्स को क्या बोल रहा है? He told his armed forces to prepare a nuclear attack. इन्होंने अपनी आर्मी को बोल दिया भाई तैयार हो जाओ न्यूक्लियर वॉर के लिए, ठीक है ना। He told his armed forces, ध्यान से सुनना, देखो ये जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, He told his armed forces to prepare for a nuclear attack on USSR, ठीक है ना। अगर यूएसएसआर न्यूक्लियर अटैक के लिए अगर चाहता है तो हम भाई उसके लिए भी तैयार हैं, ऐसा जॉन एफ कैनेडी ने बोला, ठीक है ना, ठीक है। और इन्होंने बोला अगर ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो अपनी मिसाइलें यहाँ से हटा लें, ऐसा किसने बोला? जॉन एफ कैनेडी ने बोला। तो क्रुश्चेव ने बोला एज अ सोवियत शिप विद मिसाइल ऑन द बोर्ड, ठीक है ना, स्टीम टूवर्ड्स क्यूबा, द वर्ल्ड फेस द फर्स्ट डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर्स, ठीक है ना। इन्होंने बोला अगर यूएसएसआर अगर अपनी वहां से मिसाइल नहीं हटाता तो क्यूबा द वर्ल्ड फेस द फर्स्ट डायरेक्ट, पहला डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर होगा ये बिटवीन टू सुपर पावर्स। क्लियर है? ऐसा किसने बोला? जॉन एफ कैनेडी ने बोल दिया। किससे? क्रुश्चेव से। इन्होंने बोला वहां से हटा लो, नहीं तो पहली बार ऐसा होगा कि वर्ल्ड में पहला ये वॉर होगा जो डायरेक्ट किससे लड़ा जाएगा? न्यूक्लियर वॉर से लड़ा जाएगा। तो इससे क्या हुआ? पूरे वर्ल्ड का डर गया एकदम से पूरा वर्ल्ड कि भाई ये क्या, ये दोनों तो हाथी लड़ रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे मतलब अगर दो हाथी लड़ेंगे तो छोटे मोटे जानवर तो वैसे ही मर जाएंगे। तो जानवर इन द सेंस में किसी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, बट मैं मेरा इंटेंशन किसी कंट्री को इंडिकेट करना नहीं है, ठीक है ना। मतलब समझिए कि दो शेर अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उसका नुकसान तो जंगल के बाकी और लोगों का भी होगा ना, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, इन्होंने किया, ठीक है। तो अब ये सारे व्यूज थे किसके? जॉन एफ कैनेडी के। क्लियर है? अब जॉन एफ कैनेडी ने तो अपनी बात रख दी, अब कौन बोल रहा है? अब इन्होंने बोला, निकिता क्रुश्चेव ने बोला अरे भाई देख बात सुन, तूने तो अपनी बात बोल दी, अब मेरी बात सुन तू। क्रुश्चेव रिप्लाइड इन द फॉलोइंग वर्ड्स, क्रुश्चेव ने रिप्लाइड किया, क्रुश्चेव ने क्या किया? रिप्लाइड किया, ठीक है, क्रुश्चेव ने रिप्लाइड किया, ओके। अब जब क्रुश्चेव, if assurance were given that the president of the United States would not participate in an attack on Cuba and the blockade were lifted, the questions of the missile states in Cuba, ठीक है, would be an entirely different questions. We and you ought not to pull on the ends of the rope in which you have tied the knot of war, because the more the two of US pull, the tighter that knot will be tied. क्लियर है? तो अब इन्होंने क्या बोला? ये क्रुश्चेव ने क्या बोला? क्रुश्चेव ने अब बोला कि अगर तुम इफ एश्योरेंस वर गिवन दैट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वुड नॉट प्रिपेयर्ड एन अटैक ऑन क्यूबा, अगर आप प्रिपेयर नहीं तो हम सीधी सी बात है, आप भी हमें याद रखिए,
अगर आप भी हमें ये प्रॉमिस करते हैं कि आप कभी भी भविष्य में, क्या बोल रहे हैं, पार्टिसिपेट इन एन अटैक ऑन क्यूबा एंड द ब्लॉकेड वर लिफ्टेड, द क्वेश्चंस ऑफ द मिसाइल स्टेट्स इन क्यूबा वुड बी एन एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन। उन्होंने बोला अगर आप हमें, क्रुश्चेव ने बोला, जॉन एफ कैनेडी से बोला कि अगर आप हमें ये प्रॉमिस दें, किससे बोला, जॉन एफ कैनेडी से, जॉन एफ कैनेडी से बोला, किसने, क्रुश्चेव ने बोला कि अगर आप हमें इस बात का प्रॉमिस देते हैं कि हम क्यूबा पे कभी भी कंट्रोल नहीं करेंगे और क्यूबा की घेराबंदी, जो हमने क्यूबा को घेर रखा है, वो सारे के सारे सैनिक वापस बुला लेंगे और क्यूबा को भविष्य में कभी भी उसको, उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वहाँ पर कोई भी मिसाइल से हमारी कोई भी मिलिट्री नहीं होगी, तो हम ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि हम वहाँ पर मिसाइल स्टैब्लिश करें। अगर आप हमें इस चीज़ का प्रॉमिस देते हैं तो हम अपनी मिसाइलें भी हटा लेंगे और वहाँ से हमारे ट्रूप्स भी, जो सैनिक हैं वो भी वहाँ से हम हटा लेंगे। ऐसा किसने बोला, निकिता क्रुश्चेव ने बोला। किससे, जॉन एफ कैनेडी से। जॉन एफ कैनेडी कौन है, यूएस प्रेसिडेंट है, और निकिता क्रुश्चेव कौन है, ये भी यूएस, ये यूएसएसआर प्रेसिडेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इन्होंने बोला, ठीक है, ऐसा प्रपोजल दिया किसने, निकिता क्रुश्चेव ने दिया। किसे, जॉन एफ कैनेडी को। तो जॉन एफ कैनेडी यहां पर क्या बोलते हैं, यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एग्रीड टू क्रुश्चेव ऑफर। ध्यान से सुनना, यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एग्रीड टू क्रुश्चेव ऑफर्स। क्रुश्चेव के ऑफर से एग्रीड हो गए। कौन कौन एग्री हो गए, कौन एग्री हो गए, बताइए कौन एग्री हो गए आपके, जॉन एफ कैनेडी। किसके व्यू से, क्रुश्चेव के व्यू से। द ब्लॉकेड वॉज लिफ्टेड अप एंड मिसाइल क्रिएटेड अप एंड सेंट बैक टू सोवियत यूनियन। क्लियर है, तो वहां से सोवियत यूनियन ने भी अपनी मिसाइल वहां से हटा ली। समझ में आ गया, सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल वहां से हटा ली। तो सोवियत यूनियन जब अपनी मिसाइल हटा ली, इट वॉज द क्लोजेस्ट टू अ न्यूक्लियर वॉर दैट वर्ल्ड हैड येट नॉट विटनेस्ड। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, इट वॉज अ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर के काफी करीब था ये जो सिचुएशन बन गई थी। समझ में आ रहा है, ये जो सिचुएशन बन गई थी, ये सिचुएशन न्यूक्लियर वॉर के काफी क्लोज थी। ऐसा लग रहा था पूरे वर्ल्ड को कि अब, क्योंकि यूएसएसआर की भी मिसाइल्स वहीं पर स्टैब्लिश थी। समझ में आ रहा है, यूएसएसआर की मिसाइल भी वहीं पर स्टैब्लिश थी और क्यूबा की भी और यूएसए की मिसाइल भी, दोनों की आर्मी विद न्यूक्लियर वेपन्स के साथ आमने सामने खड़ी थी। उन्होंने बोल, अब पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कभी भी अब थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है ना। आउट ऑफ द, ठीक है, आउट ऑफ द 2 मिनट, क्राइसिस डेवलप्ड। क्लियर है, क्राइसिस, क्या, क्राइसिस डेवलप्ड क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। अब जब क्राइसिस खत्म हो गई, क्राइसिस डेवलप्ड अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, द हॉटलाइन वाज सेटअप। क्लियर है, द हॉटलाइन वाज सेटअप, इट वाज अ direct telephone line link from the White House to the Kremlin in Moscow in 1963. डायरेक्ट टेलीफोन लिंक स्टार्ट हो गए थे इनके। इन द सेम ईयर बोथ द सुपर पावर्स साइंड द व्हाइट हाउस। दोनों कंट्रीज ने मिलकर, अब इन दोनों कंट्री को पता चल गया था कि भाई तेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर हमने न्यूक्लियर वेपन से बॉम्ब, सॉरी, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दिया तो हम दोनों में से अगर कोई जीत के आएगा भी तो उसे जीता हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसे ऑटोमेटिकली दोनों को इतना नुकसान हो चुका होगा कि उसकी भरपाई करना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए इन दोनों कंट्रीज को, दोनों सुपर पावर को पता चल गया था कि न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करना कोई भी अक्लमंदी की बात नहीं होगी।
इसीलिए इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया, इन द सेम ईयर बोथ द सुपर पावर साइन, दोनों सुपर पावर ने एक साइन किए, कहां पर, व्हाइट हाउस में। किसके ऊपर साइन किए, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, एलटीबीटी, क्लियर है। इसके ऊपर साइन किए, कहां पे साइन किए, व्हाइट हाउस में, क्लियर है, ठीक है। लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसके ऊपर साइन किए। इसके ऊपर साइन करने का मतलब ये था कि अब से हम जो टेस्ट है ना, उन पर हम क्या कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ पे, है बताइए अगर कुछ डाउट हो तो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यूबा कहाँ पर है। ये रहा आपका क्यूबा, देखिए। अब पहले पूरे मैप को ध्यान से देखिए। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, रशिया ये रहा, ठीक है। कनाडा ये रहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये रहा। अब इसी के ही एकदम पास में है ये रहा क्यूबा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये रहा क्यूबा, क्लियर है। अमेरिका की काफ़ी क्लोज है। और अब देखिए कहाँ है रशिया, ठीक है ना, रशिया कहाँ पर है, ठीक है ना, रशिया, ये रहा रशिया, ठीक है, ये रहा क्यूबा और ये रहा रशिया। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, कल मिलते हैं।